नमस्कार दर्शक, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम खबरों की खबर का सच में। अब घरेलू हिंसा और आत्महत्या पर लगेगा लॉकडाउन। क्या आप घुट कर जीवन जी रहे हैं, घरेलू हिंसा का शिकार हो रहे हैं? आज के कार्यक्रम में हम एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक बुराई जिसे घरेलू हिंसा कहते हैं से होने वाले मानसिक, शारीरिक और सामाजिक नुकसान और उसके निवारण पर बात करेंगे। घरेलू हिंसा केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1995 में ब्यूरो ऑफ जस्टिस स्टैटिस्टिक्स के अनुसार महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में साथी द्वारा हिंसा की 6 गुना अधिक दर की सूचना दी। हालांकि अध्ययन में पाया गया कि इन स्थितियों में पुरुषों के पीड़ित होने की संभावना बहुत कम है। दर्शकों, हाल ही में अहमदाबाद की आयशा बानो की आत्महत्या के बारे में पूरा देश जानता है। ग्लोबल वार्मिंग की तरह आत्महत्या एक गंभीर मुद्दा बन चुका है। आयशा बानो ने आत्महत्या करने से पहले अपना एक वीडियो बनाया था जो बेहद भावुक कर देने वाला है। आयशा बानो ने मोबाइल वीडियो में अपनी आप बीती कहकर समाज के लिए कई तरह के सवाल खड़े कर दिए थे। उनके आखिरी शब्द थे, मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मुझे फिर कभी इंसानों की शक्ल न देखनी पड़े। आयशा अपने निकाह के बाद से अधिक दहेज लाने के लिए पीड़ित की जा रही थी। वह पिछले कुछ समय से अपने पिता के घर रह रही थी। आत्महत्या करने से पहले उसने अपने शौहर से फोन पर उनकी जिंदगी को फिर से ठीक करने के बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन दहेज के लोभी पति ने कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम चाहे मरो या जियो, मरने से पहले अपना वीडियो बनाकर भेज देना। दुखी आयशा ने आत्महत्या करना बेहतर समझा। आयशा के पिता ने उसे आत्महत्या न करने के लिए फोन पर बार बार समझाया, पर वो नहीं मानी। न जाने कितनी ही आयशा बानो गुपचुप तरीके से आत्महत्या कर लेती हैं, जिनकी किसी को कभी भनक भी लगने नहीं दी जाती तथा मामले को परिवार, समाज और पुलिस के दबाव के कारण दबा दिया जाता है। दूसरी ओर ब्रिटेन के शाही परिवार में ब्याही गई एक्टर मेगन मार्कल, जिन्होंने 2018 में प्रिंस हैरी से विवाह किया था और वो बन गई थी डचेस ऑफ ससेक्स। मेगन ने हाल ही में ओपरा विनफ्रे के शो पर यह कबूल किया कि जिस तरह के शाही दबाव में वह जी रही थी, उनका मन करता था कि वह आत्महत्या कर ले, जिससे सबकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। पर यह बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। कहा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका में दुनिया में लिंग आधारित हिंसा के सबसे अधिक आंकड़े हैं, जिनमें बलात्कार और घरेलू हिंसा शामिल है। विभिन्न राष्ट्रीय सर्वेक्षणों के अनुसार भारत में लगभग 70% महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हैं। ज्यादातर परिवारों में महिलाओं को घर के विभिन्न सदस्यों द्वारा हमेशा से प्रताड़ित और उपेक्षित किया जाता रहा है। घरेलू हिंसा का शिकार अधिकतर नवविवाहिताएं, पत्नी, कम आयु के नौकर नौकरानियां, बच्चे, शारीरिक रूप से दुर्बल और वृद्ध होते हैं। भारत के राष्ट्रीय हेल्थ सर्वे के मुताबिक हर तीसरी महिला किसी न किसी तरह से घरेलू हिंसा की शिकार रह चुकी है। देश में महिलाओं के खिलाफ हिंसा का मुद्दा कई सालों से सरकारी नीतियों के एजेंडे में रहा है। सरकारी आंकड़ों से एक बात साबित होती है कि भारत में महिलाओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर घरेलू हिंसा एक वास्तविकता है। भारत में हर 5 मिनट में घरेलू हिंसा की एक घटना रिपोर्ट की जाती है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब घरेलू हिंसाओं की घटना से अखबार के पन्ने न भरे हों। अक्सर पति का शादी के बाद भी अन्य महिला से संबंध होने पर पत्नी को वह अधिकार और सम्मान नहीं मिल पाता जिसकी वह अधिकारी होती है। पीड़ित व्यक्ति या महिला को मदद के लिए आवाज तब उठाई जाती है या तो जब वह मार दी जाती है या उसके प्रति शारीरिक हिंसा की सभी हदें पार हो चुकी होती हैं। हद तो तब हो जाती है जब पास पड़ोस के घरों में हो रही हिंसा को लोग आंख मूंद कर नजरअंदाज कर देते हैं। घरेलू हिंसा झेल रहे लोग यह समझ ही नहीं पाते कि किससे बात करें, मदद कहां से लें और मदद किससे मांगनी है। लगभग 70% समाज आज शिक्षित है, फिर भी समाज से घरेलू हिंसा में कमी होती नहीं दिख रही। मीडिया के विभिन्न माध्यमों से यह पता चलता है कि कितनी ही बहन बेटियां घरेलू हिंसा के द्वारा पनप रहे मानसिक दबाव के कारण आत्महत्या करने को मजबूर होती हैं। परंतु आत्महत्या घरेलू हिंसा या किसी भी और समस्या का समाधान कदापि नहीं है। आत्महत्या कभी भूल कर भी ना करें। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 15 से 49 साल के आयु वर्ग में 29% महिलाओं ने पतियों द्वारा हिंसा की बात मानी थी। ज्यादातर महिलाएं खुद भी घरेलू हिंसा को अपने जीवन का सहज स्वाभाविक हिस्सा मानती हैं। इस कारण जब वे ऐसी हिंसाओं का सामना करती हैं तो अक्सर ही इस बारे में किसी से शिकायत नहीं करती। इसका प्रभाव
प्रभाव यह पड़ता है कि पति की ऐसी हिंसक गतिविधियां बढ़ती ही जाती हैं और बर्दाश्त से बाहर होने पर महिलाएं चुपचाप खुद को मौत के मुंह में धकेल देती हैं। कुछ समय पहले चर्चित पत्रिका द लेसेंट में एक रिपोर्ट छपी थी जिसके अनुसार दुनिया भर में सन 1990 में 25% महिला आत्महत्या के मामले भारत के थे, जो 2016 में बढ़कर 37% हो गए। आत्महत्या सामाजिक बुराई है, लेकिन यह क्यों पनपती है? विश्व के सभी समाजशास्त्री आत्महत्या का जिम्मेदार केवल और केवल परिवार को ही मानते हैं। विश्व के सभी देश में इस तरह की हिंसाओं में कमी लाने के लिए कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही कानून का सही और समय पर उपयोग कर पाते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 भारत की संसद का एक अधिनियम है जो महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए लागू किया गया है। यह 26 अक्टूबर 2006 से भारत सरकार और महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा लागू किया गया था। आत्महत्या के समाधान हेतु हमें व्हाट्सएप करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7496801825। सभी तरह की घरेलू हिंसा और अन्य हिंसा होने का कारण आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है। समय तेजी से बदल रहा है, इसलिए अब सामाजिक ज्ञान को आध्यात्मिक ज्ञान की निगाह से देखकर हर तरह की हिंसा पर अंकुश लगाना होगा। विश्व में अब एक ऐसा समाज तैयार हो रहा है जहां घरेलू हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। ऐसे परिवार जहां बहू को बेटी का दर्जा मिल रहा है, बच्चों को बचपन से ही अच्छे संस्कार दिए जा रहे हैं। विवाह में दहेज लेना और देना दोनों महापाप हैं। नशा करना पशु तुल्य है और परिवार आपस में मिलजुल कर शांति से जीवन जी रहे हैं। यह समाज किसी कल्पना से बनाया गया नहीं है, यह वास्तविक है। समाज से घरेलू हिंसा को जिस महान संत ने मिटाया है, उनका नाम है संत रामपाल जी महाराज। सुखी पारिवारिक जीवन हेतु जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़िए। धन्यवाद।